नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आज का जो हमारा वीडियो है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप मेंशन कीजिए अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 134। यह आपकी 17 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है वे दिन भी क्या दिन थे, आज की हमारी वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। तो चलिए बच्चों हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बच्चों, हमने जो ये पाठ है वे दिन भी क्या दिन थे, इस पाठ पर आधारित बहुत सारे वर्कशीट्स पहले भी किए हुए हैं। तो जो आज की जो हमारी कार्यपत्रिका है, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे और इस सर्दी के मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों हमने पिछले हफ्तों में पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ा और पाठ पर आधारित कार्यपत्रिकाओं का अभ्यास भी किया। आइए अगले पाठ पर चलने से पहले अपनी समझ को और पक्का कर लें। तो जैसे बच्चों हमने वे दिन भी क्या दिन थे जो पाठ है उस पर बहुत सारी कार्यपत्रिका, बहुत सारी वर्कशीट पहले की हुई है। तो आज जो है ये रिवीजन है, ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है कि जो हमने पिछला सब पढ़ा वो हमें कितना याद है। अगर हम जब नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया पार्ट शुरू करेंगे, उससे पहले हम प्रीवियस जो चैप्टर है उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न 1। तो बच्चों यहाँ पर पाठ की कहानी को याद कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कुम्मी कैसे पढ़ती थी। तो अगर आपने पाठ ढंग से पढ़ा है, सारी वर्कशीट्स ढंग से याद करी हैं, पढ़ी हैं, तो आपको पता होगा कुम्मी कैसे पढ़ती थी। कुम्मी मशीन के माध्यम से पढ़ती थी, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। पहले हम सारे प्रश्न पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर है क्या कुम्मी ने पहले किताबें पढ़ी थी। तो इसका उत्तर है नहीं, कुम्मी ने पहले किताबें नहीं पढ़ी थी। फिर प्रश्न ग देखिए, बच्चों आजकल आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के इस तरीके की कोई दो अच्छी बातें क्या हैं। तो जैसे बच्चों आप लोग घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस तरीके से घर में बैठ के ऑनलाइन जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसकी आपको दो अच्छी बातें क्या लगती हैं। आपको सिर्फ दो ही अच्छी बातें लिखनी है, वैसे तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं मगर यहाँ पर आप सिर्फ दो अच्छी बातें लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न घ, आप अपने स्कूल की कौन सी बातें सबसे ज़्यादा याद करते हैं। तो आप बताइए कि आप अपने स्कूल की कौन सी दो बातें सबसे ज़्यादा याद करते हैं। तो चलिए बच्चों इन चारों प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न था कुम्मी कैसे पढ़ती थी, तो कुम्मी मशीन के माध्यम से पढ़ती थी। ये है हमारे प्रश्न 1 का उत्तर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमने उत्तर 1, इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ देखिए जो दूसरा प्रश्न था वो ये था कि क्या कभी कुम्मी ने पहले किताबें पढ़ी हैं। तो उसका उत्तर है नहीं, कुम्मी ने पहले किताबें नहीं पढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों उत्तर 3, हमारा प्रश्न 3 क्या था। प्रश्न 3 ये था कि आप जो घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उसकी दो अच्छी बातें बताइए। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से दो अच्छी बातें लिख दी हैं। आपके साथ कौन सी ऐसी दो अच्छी बातें हैं जो आपको ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए अच्छी लगती है, तो यहाँ पर आप वो अपनी दोनों बातें लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तरीके से लिख दिया है कि हमारे माता पिता हमें पढ़ते हुए देख सकते हैं, और दूसरा ये कि हम कहीं भी बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई के ये दो फ़ायदे मैंने यहाँ पर लिख दिए बच्चों। आप भी अपने हिसाब से आपके जो दो फ़ायदे हैं यहाँ पर आप अच्छी बातें यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर जो प्रश्न 4 है हमारा वो था कि आप जो आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने स्कूल की याद करते हैं, जो आपको बहुत याद आती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है मुझे अपने दोस्तों के साथ लंच ब्रेक में खेलना याद आता है। तो आप बच्चे, आपको अपने स्कूल की ऐसी कौन सी चीज़ है जो याद आती है, तो उसका उत्तर आप यहाँ पर उत्तर 4 के रूप में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको
उदाहरण के रूप में ये दोनों उत्तर लिख दिए हैं, बाकी सारे उत्तर बिल्कुल सही है। आप चाहे तो उनको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपना वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो बच्चों, अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल हम कहाँ और कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, कुछ शब्दों को यहाँ पर बीच बीच में से गायब कर रखा है। तो चलिए हम उन शब्दों को भर कर ये उपसर्ग की जो तालिका है उसको पूरा कर लेते हैं, जिससे उपसर्ग को जोड़कर एक नया ही शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, इन उपसर्गों को जोड़कर हमने नए शब्द जो जगह जगह लिखने थे हमने वो लिख दिए हैं। जैसे पहला जो शब्द है यहाँ पर वी उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। जब हमने इनको जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बना बच्चों? नया शब्द बना विहार। उसी तरीके से यहाँ पर ये खाली जगह दे रखी थी, उपसर्ग नहीं लिखा हुआ था, तो ये नया मूल शब्द था वो था ग्रह और नया शब्द बन गया था विग्रह। तो इसमें उपसर्ग लगा बच्चों वी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वी। उसी प्रकार से अब तीसरा शब्द देखिए, यहाँ पर लिखा है सु और उसमें मूल शब्द है विचार। तो जब हमने सु उपसर्ग और विचार शब्द को मिलाया तो ये बन गया नया शब्द सुविचार, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा था सुगम, तो जो सुगम शब्द है वो सु उपसर्ग और गम शब्द से मिलकर बना है, तो ये बन गया सु जमा गम सुगम। उसी प्रकार यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा था उप और यहाँ पर नया शब्द बना था हार। तो जब हमने उप में ये हार शब्द जोड़ दिया तो यहाँ बन गया उपहार, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए, उप उपसर्ग जमा मूल शब्द है योग, तो उप जमा योग होता है बच्चों उपयोग। यहाँ पर हमने लिख दिया उपयोग। इसके बाद यहाँ पर उपसर्ग लिखा है बच्चों नी और जो नया शब्द बना वो था डर। तो नी में कौन सा शब्द मूल शब्द जोड़ा जिससे वो बन गया निडर? तो इसमें हमने जोड़ा डर, तो ये बन गया नी जमा डर होता है निडर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हमको दे रखा था एक नया शब्द जो था निरोग। तो जो निरोग शब्द है वो नी उपसर्ग और रोग शब्द से मिलकर बना है, तो ये हो गया बच्चों निरोग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। यहाँ शब्द देखिए, जो नया शब्द बना वो बना बेनाम। तो जो नाम मूल शब्द था उसमें हमने बे उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये बन गया बेनाम। उसी प्रकार जब बे उपसर्ग में हिसाब शब्द हमने जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बना बच्चों? नया शब्द बन गया बेहिसाब। तो इस प्रकार से हमारी ये तालिका पूरी होती है। आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या धीरे धीरे इसको समझकर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। काल के तीनों रूपों का प्रयोग करते हुए दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो जैसे कि बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने हमारे वे दिन भी क्या दिन थे कि एक वर्कशीट में काल के बारे में पढ़ा था कि काल क्या होते हैं और काल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जैसे काल के 3 रूप होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ठीक है। इनके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। तो चलिए अब इन्हीं के द्वारा हम अपनी इस तालिका को पूरा कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर हमने वो वाक्य लिख दिए हैं। जैसे हमको खाली यहाँ पर वाक्य नहीं दे रखा था, पहले भूतकाल में हमें यहाँ पर कौन सा वाक्य आएगा हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे वर्तमान काल का वाक्य क्या था? वर्तमान काल का वाक्य था गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, ठीक है। और भविष्यत काल का वाक्य क्या है? यहाँ पर है गाड़ी स्टेशन पर आएगी। तो इसका भूतकाल क्या होगा बच्चों की जो पहले हो चुका हो? तो ये होगा गाड़ी स्टेशन पर आई थी, ठीक है। तो इसका जो भूतकाल होगा वो होगा गाड़ी स्टेशन पर आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये आइसक्रीम है इसके बारे में बताया गया है, तो इसका भूतकाल में वाक्य होगा नेहा ने आइसक्रीम खाई। फिर इसके बाद इसी वाक्य का अगर हम वर्तमान काल में बताएंगे तो ये होगा नेहा आइसक्रीम खा रही है, मतलब ये भी हो रहा है, नेहा अभी आइसक्रीम खा रही है। और इसी वाक्य को जब हम भविष्यत काल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा नेहा आइसक्रीम खाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से नेहा ने आइसक्रीम खाई, नेहा आइसक्रीम खा रही है और नेहा आइसक्रीम खाएगी। ये इस वाक्य के तीनों रूप हो गए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए बच्चों, ये जो पूरा चित्र है इस पर इसका भूतकाल वाक्य बनेगा कल बारिश हुई थी। अब इसका वर्तमान काल का वाक्य क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा बारिश हो रही है, अभी चल रहा है ना ये चीज़, तो बारिश हो रही है। अब इसी वाक्य को जब हम भविष्यत काल में बदलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? मतलब क्या होने वाला है? कल बारिश
होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा कल बारिश होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखिए बच्चों, जिन वाक्यों को मैंने रेड कलर से, लाल रंग से लिखा हुआ है, वो हमें लिखने के लिए दे रखे थे। यहाँ पर हमने वो लिख दिए हैं। तो इस प्रकार आप इन वाक्यों को यहाँ पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के रूप में इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चों। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।